अब तक की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां दिलों की बातें सिर्फ आंखों से ही कही जा रही थी। एक छोटी सी बात में उन दोस्तों के रिश्तों को कुछ पल के लिए थमा दिया, लेकिन एहसास वही थे, गहराई में, चुपचाप। इस एपिसोड में जब पुरानी बातें सामने आने लगती है तो हर किरदार अपने दिल के किसी कोने से जुड़ने लगता है। तो चलिए फिर एक और कदम रखते हैं उस उम्र की गलियों में जहां हर इमोशन बड़ा लगता था और हर दोस्ती एक पूरी दुनिया जैसी लगती थी। हाय, क्या आपके पास यहाँ हानाबी मैगजीन है? वहाँ पर? ओके, थैंक यू। चलो, मैं तुम्हें एक खजाना दिखाता हूँ। रुक्सी जांग, मैं इसे नहीं देखूंगी। क्यों? मैं इसे नहीं देखना चाहती। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम फिर से मेरे साथ चालबाजी कर रहे हो। तुम पहली हो जिसने मुझे ये सब बोला। देखना है ये क्या है? ये कहाँ से मिला? xiaoyu से चुराया है ना? क्या मेरे लिए मैगजीन खरीदना इतना मुश्किल है? क्या तुम मेरे बारे में थोड़ा अच्छा नहीं सोच सकती? छोड़ो, जब तुम देखना ही नहीं चाहती तो मैं खुद ही पढ़ूंगा। देखने दो, मुझे चाहिए, मुझे दो। तुमने मुझे अनलकी क्यों कहा? मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम सुंदर हो, दयालु हो, स्मार्ट हो और कूल हो। तुम्हारे बाल घने हैं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे जितना चमकदार नहीं है। खुश हो? तुम दोनों क्या देख रहे हो? अच्छा, समझ गया। क्या तुम एक बुक के लिए बगावत कर रही हो? ग्रैंड मास्टर, तुम्हारी चीफ गार्जियन ने बगावत कर दी, उसे रिश्वत दी गई है। क्या? तुम अपने पीछे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। xiaoyu,
मैं जन्म से ही बोर्डिंग पार्टी की हूँ और मैं बोर्डिंग भूत हूँ। मैं उनके साथ चलने वाले गुट के साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। रुओक्सी जांग, हालांकि तुम कमाल के हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, लेकिन हम दोनों गुट दुश्मन हैं। चीफ गार्जियन को परेशान करने की कोशिश मत करो। सुना तुमने? सुना तुमने? क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो? ठीक है, दोनों तरफ के स्टूडेंट पर्दे लगा लो, हम मूवी क्लास शुरू करने वाले हैं। शियामी, इस फिल्म को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। शियामी, क्या तुम्हें ये फिल्म पसंद नहीं थी? तुम देख क्यों नहीं रही हो? मुझे ये पसंद है, लेकिन मैंने ये फिल्म कई बार देखी है। मैं आवाज से ही बता सकती हूँ। मैं इस समय का उपयोग नोट्स पूरे करने में कर सकती हूँ। मैं तुम्हें आराम करने के लिए कह रहा था। क्या? कुछ नहीं। तुम अभी इसे क्यों कॉपी कर रही हो? मेरी ये आदत है। देखो, मैंने जो वर्ड्स कॉपी किए हैं, मैं उन्हें लिखते समय इस्तेमाल कर सकती हूँ। ज्यादा परेशान मत होना। जब तुम्हें जरूरत हो तब आराम कर सकती हो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो फिल्म देखने की जगह अपना होमवर्क क्यों नहीं करती? नहीं, मैं दुश्मन के सवाल का जवाब क्यों दूं? क्योंकि मुझे तुम्हें हराने के लिए हर सेकंड लड़ना है। श्यामी, आगे से इतनी देर तक मत पढ़ाई करो। आज कितनी बार उबासी आई है। एग्जाम से पहले थकना नहीं। मैं ठीक हूँ। सबने इतनी मेहनत की है। तुम मुझे अभी मत रोको। पर तुम्हारी हेल्थ भी सबसे जरूरी है। श्यामी, अरे ये तो सच में तुम हो छोटी मछली। ज़ियांगली। जब मैंने पहली बार तुम्हारा नाम देखा तो सोचा कि शायद किसी और का होगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम भी ये झोंग हाई स्कूल में आ जाओगी। लगता है 10वीं में मेहनत की थी। मैं बस लकी थी। तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम हमेशा वर्ड्स याद करती हो। अब तुम्हारे नंबर कैसे हैं? क्या तुम पिछली परीक्षा में पास हो गई? मेरे नंबर अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं अब पढ़ने जा रही हूँ। माफ करना। मैंने तुम्हें नेल पॉलिश लगाते हुए देखा। मैं अभी तुम्हारे टीचर को बताऊंगी। तुम्हारी क्लास के एक्सरसाइज पॉइंट्स कट जाएंगे। तुम ये झोंक हाई स्कूल में आ गई और इतनी अकड़ दिखा रही हो। इतना घमंड किस बात का? तुम अभी भी वही बेवकूफ छोटी मछली हो। श्यामी, वो कौन है? क्या तुम उससे डर रही हो? तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों हैं? वह मेरी जूनियर हाई स्कूल की क्लासमेट थी। वो 10वीं में दूसरे स्कूल चली गई थी। उस समय मैं हमेशा अपनी क्लास के लिए बोझ थी। वो लोग अक्सर मुझ पर हंसते थे।
वो कहते थे कि मैं अपने नाम जैसा ही काम करती हूँ, एक छोटी मछली की तरह। जो भी मुझसे दोस्ती करता था उस पर भी हंसते थे, इसलिए मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। कोई बात नहीं, वो सब पुरानी बातें हैं। जो लोग कुछ नहीं जानते उनका दूसरों पर हंसना सबसे बड़ा मजाक है। वैसे भी तुम इस बार बहुत सीरियस हो, तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तब वो नहीं हंसेंगे। रोटियर्स, थैंक यू। मैंने तुमसे कहा ना, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। चलो क्लास में चलते हैं। लो। अरे छोटी मछली। छोटी मछली। तुम्हें ये नाम कैसे पता? बंद करो, मुझे ये पसंद नहीं है। बेवकूफ को गुस्सा आ रही है। छोटी मछली को गुस्सा आ गई। थोड़ा ढंग से बात कर सकते हो? कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तुमने। श्यामी, इन बोरिंग लोगों को छोड़ो। तुम दोनों में से एक बेवकूफ है और दूसरा जोड़ीदार। किसको बेवकूफ बोल रहे हो? मैंने बोला ना, मुझे ये नाम पसंद नहीं है। क्या तुम्हें थोड़ी तमीज नहीं है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम बोर्डर्स अभी ये खुद से नहीं कर सकते, अभी नहीं। हाँ, सही है। तुम्हारा मजाक मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा होगा कि तुम चुप रहो। चलो चलें। बढ़िया। छोटी मछली और वांग शियाओयू की सेल्फ पोर्ट्रेट कैसी बनी है? अच्छी बनी है। जियो जुनियाई, क्या दिमाग खराब है? मैंने अभी कहा चुप रहो। मक्खी की तरह भिनभिनाते रहते हो, कितना परेशान करते हो। मैंने बस कहा छोटी मछली। बेवकूफ मछली, बेवकूफ झींगा, बेवकूफ मछली। जियो जुन्याई, चुप रहो। जियो जुनियाई, अपना मुंह बंद करो। अभी के अभी श्यामी से माफी मांगो। क्यों? तुम हर चीज में दखल देते हो। क्या तुम मेरे मुंह को भी कंट्रोल करोगे? सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ। जियो जुनियाई, अभी के अभी उससे माफी मांगो। मॉनिटर की क्या हम सबको इसकी बात माननी पड़ेगी? माफी नहीं मांगी तो नंबर कटेंगे। मुझे नहीं पता था कि मॉनिटर इतना जिद्दी होगा। क्या किसी के लिए इतनी जिद करना ठीक है? मॉनिटर, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अपनी सीटों पर वापस जाओ, क्लास शुरू हो रही है। मैंने बोर्डिंग हाउस के लिए तुम्हें चैलेंज किया था। मैं अपनी तरफ से इस महीने के एग्जाम में तुमसे नहीं हारूंगी। मैं नहीं हारूंगी। तुम लोग अपनी सीट पर वापस जाओ, मैं ठीक हूँ। यहाँ मत रुको, क्लास शुरू होने वाली है। सायू, अपनी सीट पर वापस जाओ। बुक के हिसाब से खाने से दिमाग से बहुत डोपामाइन निकलता है, इससे लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। थोड़ा खा लो। थैंक यू। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मेरे सैटेलाइट ने अभी अभी पता लगाया। माफ करना, मैंने ये तुम्हें हंसाने के लिए किया। तुम्हें हंसी नहीं आई? आ रही है तुम्हारी बातों पर। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें ये निकनेम किसने दिया? अगर बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कह सकती।
जब मैं छोटी थी, मेरे माता पिता काम में व्यस्त थे। मेरे दादा दादी बूढ़े हो रहे थे। उन्हें मेरी देखभाल करने में मुश्किल होती थी। उन्होंने मुझे जल्दी पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे नहीं पता कि मैं जन्म से ही बेवकूफ थी या मैं पीछे रह गई। मैं हमेशा आखिरी स्थान पर आती थी। बाद में मेरे दोस्तों ने मुझे बेवकूफ झींगा निकनेम दे दी। कुछ लड़कों ने तो हद ही कर दी। वो पेन से मेरी पीठ पर एक बेवकूफ छोटा झींगा लिख देते थे। पूरे स्कूल ने मेरा मजाक उड़ाया। बेवकूफ छोटा झींगा, छोटा झींगा। ये निकनेम मिडिल स्कूल तक मेरे साथ रही। मुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर मैंने सोची नहीं थी कि ग्रेड 3 में मेरे नंबर अचानक इतने अच्छे हो जाएंगे और मैं यीजोंग हाई स्कूल में पहुंच जाऊंगी। उस समय मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे फिर से एक मौका दिया है। मुझे नहीं पता था कि ये बस एक चांस था। मैं अभी भी एक नालायक स्टूडेंट हूँ। मैं पहले जैसी ही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें दिखता नहीं सब तुम्हें कितना पसंद करते हैं। क्लास में 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ ही लोग तुम्हें छोटी मछली करके बुलाते हैं। मैं, रुओले, जियोयू, रुओक्सी, सब तुम्हें पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो, इसीलिए तुम्हें वो रास्ते चुनने चाहिए जहाँ तुम चमक सको। मॉनिटर, मैं तो तुम्हें एक बैनर भी देना चाहती हूँ। जरूर, लाओ बैनर दो। असल में मैं अब उतनी उदास भी नहीं हूँ। भले ही नतीजे अभी भी वैसी ही हैं। कम से कम मैंने इतनी अच्छे दोस्त बनाई है। मुझे लगता है ये भगवान का एक बड़ा तोहफा है। और मेरे पास अपना हथियार भी है। तुम्हारे पास कैसा हथियार है? ये एक सीक्रेट है। जब तुम मुझे बैनर लाके दोगी तो मुझे ये राज भी बता देना, है ना? ठीक है, चलो खाते हैं। चिकन विंग ठंडी हो जाएगी। मजेदार है। क्या तुम थोड़ा लोगे? नहीं, तुम खाओ। अपना मुंह पोंछ लो। थैंक यू। पहले मैं तुम्हें खिलाना चाहती थी, अब तुम्हारी बारी है। मैं अगली बार आऊंगी। जरूर, डील। क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ मारने के लिए लाए हो? पर मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम मुझे मारो, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। क्या? तुम्हें पीटना चाहिए। मैंने सुना है तुम 100 मीटर की प्रैक्टिस करते हो। हाँ। चलो 100 मीटर की दौड़ लगाते हैं। तुम हारे तो वापस जाओगे और फैन, युआन और शियामी से माफी मांगोगे। तुम जीत गए, मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूंगा। क्या सोचते हो? हारना? तुम मुझे बास्केटबॉल में हरा सकते हो, पर इसमें मुझे नहीं हरा पाओगे। मैंने मिडिल स्कूल में 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा था। पछताना मत। मैं तुम्हें हरा दूंगा। चलो चलते हैं। तुम तैयार हो? तैयार? भागो। मैं आगे से किसी के सामने नहीं झुकूंगा, बस तुम्हारे सामने। क्या तुम ऑलराउंडर हो? माफी की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हारी सेवा भी करूंगा। तुम्हें बस ठीक से माफी मांगनी है। मैं चिड़ियाघर नहीं चलाता। चलो चलो। बढ़िया।
अच्छा था, तुम बहुत तेज दौड़े। मिस्टर क्यू, मैगजीन और स्टडी करने में इनकरेज करने के लिए, आपके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। वाह, तुम टीचर्स डे का मेन पोस्टर बना रही हो। ये ब्लेसिंग वॉल है। टीचर्स डे आ रहा है, मैं सर की ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ। मैं इसे दरवाजे पर चिपकाऊंगी और सर को गिफ्ट के तौर पर दूंगी। श्यामी, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मुझे तुम्हें छोटी झींगा नहीं बुलाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। फिर तुम्हें सब रीडर्स से मैसेज छोड़ने के लिए कह सकते हो, फिर सब ठीक। कोई बात नहीं, मैं अभी लोगों को बुलाने जाता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्या मुझे भी दूसरा मैसेज छोड़ने का मौका मिलेगा? लिखो अगर तुम्हारा मन है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। टू ऑल टीचर्स, आपकी मेहनत के लिए थैंक यू। हमारी नादानियों और लड़ाइयों को सहने के लिए धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, बैठ जाओ। तुम बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह किसका आइडिया था? टीचर, यह श्यामी का आइडिया था। ये अच्छा आइडिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे विश्वास है कि बाकी टीचर्स भी बहुत खुश होंगे। क्लास शुरू करें। क्या तुम सेल्फ क्रिटिसिज्म लिख रही हो? तुम लंच ब्रेक में अपने डॉर्म में वापस क्यों नहीं जाती? है? क्या तुम फिर से श्यामी को देखने आए हो? तुम दोनों फिर से? सॉरी, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। मैं जा रहा हूँ। सॉरी, मैं दूसरी कॉपी कर सकता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। क्या ये मैगजीन का मैन्यूस्क्रिप्ट है? मुझे दे दो। अगर आज खत्म नहीं हुआ तो मैं इसे भेज नहीं पाऊंगी। चिंता मत करो, मैं अपनी गलती की जिम्मेदारी लूंगा। मैं स्कूल खत्म होने से पहले तुम्हें पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट दे दूंगा। क्या तुम दोनों चुप रह सकते हो? अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई है। सॉरी। मैनुअल क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे चॉइस क्वेश्चन होंगे और टॉपिक बहुत चेंज हो गया है, इसलिए खूब प्रैक्टिस करो। सॉरी। रॉक्सी, ये एक हीरो की क्लास है, डरो मत। ठीक है, बस मेरे लिए सेंट्री गिरा दो। ये बहुत आम बात है। रॉक्सी, तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं,
क्या वो मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी कर रहा है? मैंने तो कहा था कि मैं खुद कर लूंगी। मैं सब कुछ खो दूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो, ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। विमान 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहुंचा। तुम्हें ये कैसे मिला? यह एक प्रश्न है। विमान एक रेखा पर उड़ रहा है 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। 8 घंटे में 80 डिग्री की दूरी तय होती है। विमान 56 डिग्री उत्तर से उड़ान भरता है, 30 डिग्री उत्तर ध्रुव की ओर उड़ता है और 50 डिग्री दक्षिण की ओर उड़ता है। व्यापक विश्लेषण से पता चलता है कि विमान 40 डिग्री पूर्व 100 डिग्री पर है। सही है, लेकिन तुम्हें अभी भी ध्यान से सुनना होगा। ठीक है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी लिखावट इतनी बुरी भी नहीं है। चलो, तुम्हें माफ किया। ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे खुद को जज मानता हो। ठीक है श्यामी, वोले, हम जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय। श्यामी, तुम भी जा रही हो? मैं डॉर्म में अकेली हूँ। क्या तुम्हारा घर दूर है? तुम हफ्तों से घर नहीं गई हो। दूर नहीं है। मेरे माता पिता बीजिंग में हैं और वे अक्सर वापस नहीं आते हैं। घर जाने पर भी मैं अकेली रहूंगी। कैसा रहेगा? तुम मेरे घर आ जाओ। मेरे माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। हम मूवी देखते हुए नाश्ता कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और इस वीकेंड मुझे अपनी आंटी के घर जाना है। ठीक है, अगर तुम बोर हो जाओ तो मुझे जरूर कॉल करना। मैं चलती हूँ। पोस्ट ऑफिस? हाँ। चलो चलते हैं, बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, माफी के तौर पर। जरूरत नहीं है, पोस्ट ऑफिस पास ही है, मैं पैदल जा सकती हूँ। बाइक से तेज तो नहीं चल सकती, क्या मेरी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, चुप रहो। बहुत भारी है। मैं तुम्हारे बैग की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। तुमने बहुत सारे कागज भरे हैं, है ना? क्या तुम सच में सिउ जुनई के मुंह पर तमाचा मारने के लिए दृढ़ हो? बिल्कुल, मैंने सबको बता दिया है।
मैं अपना वादा निभाऊंगी। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। चल रहे हो या नहीं? नहीं तो मैं उतर जाऊंगी। चलो चलते हैं। तुम किस चीज के लिए प्रार्थना कर रही हो? पोस्ट के भगवान के लिए। मुझे बस चिंता है कि मैं कोई इच्छा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें क्या पड़ी है? नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी लिखावट उन मैगजीन से कम नहीं है, उन मैगजीन से अच्छी है। तुम्हारे सांत्वना पुरस्कार के लिए थैंक यू। दुर्भाग्य से तुम न तो एडिटर हो और न ही जज। क्या? हिलो मत, मैं तुम्हारी किस्मत का इंजेक्शन लगा रहा हूँ। मैं हमेशा भाग्यशाली हूँ। मैंने अभी तुम्हें अपनी किस्मत दी है। तुम्हें पोस्ट के भगवान के बजाय मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मुझे यकीन है तुम्हें नोटिस मिल जाएगा। थैंक यू। मैं घर जा रही हूँ। बाय। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ। तुम कहानियां अच्छी लिखती हो। क्या तुम आगे चलकर लेखक बनना चाहती हो? हाँ, ऐसा सोची तो हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ज्यादा दूर नहीं है। टारगेट ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा है। मेरे जैसे नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि करना क्या है। ये कैसे मुमकिन है? तुम हर चीज में अच्छे हो। देखो, तुम बास्केटबॉल और अच्छे ग्रेड में अच्छे हो। लोग तुम्हें कुछ भी करते हुए देखना पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी नजरों में इतना अच्छा हूँ। मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। पढ़ाई मेरी ड्यूटी है। बास्केटबॉल बस एक हॉबी है। लेकिन जो करना चाहता हूँ वो ढूंढने में टैलेंट लगता है। जब मिल जाए ना तो लगे रहना पड़ता है। अब भी देखने से तो शियामी तुम मुझसे बेटर हो। कौन सी बस का वेट कर रही हो? 5:20। कितना रोमांटिक है। मेरी बस आ गई है। मैं जा रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय।
आज एक यादगार माइलस्टोन सेरेमनी है। मैं शिया शियाओमी के चाइल्ड शूज, मैंने फाइनली अपना पहला नॉवेल सबमिट कर दिया। मैं स्टार सी के गोल के एक कदम और करीब पहुंच गई। ये छोटा स्टेप नहीं है, बड़ा स्टेप है। मेरी किस्मत पर भरोसा रखो। ये तुम्हारा गरिमा नहीं है, तुम्हारा गरिमा तुम्हारा वेट कर रही है। वाह क्या राइटिंग है। क्लैप क्लैप। तुम्हारा बचपन और मेरा बचपन बिल्कुल एक जैसा है। कुत्तों ने 3 गली तक दौड़ाया था, तो फिर तुम तो बहुत अच्छा भागती हो ना। तो दोस्तों, इस एपिसोड में कुछ अनकही बातें सामने आई। कभी कभी रिश्ते तब और गहरे हो जाते हैं जब हम एक दूसरे की खामोशी समझने लगते हैं। हर किरदार अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, लेकिन साथ होने का एहसास उन्हें थामे हुए है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आप किस किरदार के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कड़ी में एक नया मोड़ आने वाला है। ड्रामा टीवी के साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।